अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आम्र वृक्ष के नीचे जब कोई बैठा है वह इसका अध्ययन सही कर सकता है। जोर से हवा आ गई फिर भी वह आम नहीं गिरा। बच्चों ने निशान बांध करके पत्थर फेंके, जब वह पत्थर उसे लगा किंतु फिर भी वह आम नहीं गिरा। किंतु उसी के पास एक और आम था जो डाल पत्तों में छुपा हुआ था। वह अपने आप ही पक करके गिर गया। जिसने पत्थर मारा था उसने सोचा मेरे पत्थर से गिरा, किंतु जब पत्थर नीचे गिरा उस समय उसकी कोर चिपक करके आई थी जो खट्टा था। आज त्याग का दिन है। डाल के साथ अपना जो राग है, अपना जो अटैचमेंट है, संबंध है, वह तब तक नहीं छूटता जब तक वह पक्को नहीं होता। और पक्को होने के उपरांत उसे गिराने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। त्याग की बात त्याग करो, त्याग करो, त्याग करो, बार बार आप प्रेरित करो तो भी वहां वह छूटने वाला नहीं। यह एक सहज भाव है। त्याग करने की आवश्यकता नहीं होती, वह अपने आप त्यक्त हो जाता है, पीछे रह जाता है। दो भाइयों के बीच में लड़ाई छिड़ी युग के आदि में। दोनों तद्भव मोक्षगामी जीव हैं और दोनों तीर्थंकर के सुपुत्र माने जाते। खानदान में एक से एक बढ़ करके पद को लिए हुए हैं। पिताजी तो तीर्थंकर हैं, ज्येष्ठ पुत्र तो चक्रवर्ती हैं, छोटे सहोदर जो हैं कामदेव हैं। ये सब कुछ आप लोगों को कथासार ज्ञात है। किंतु जब तक राग रहता है, उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, उस राग के कारण संसारी प्राणी दत्त होता रहता है। यह राग आग दहे ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कषाय अब तो त्याग निजपत देई। चिर से वह कषाय की अनुभूति, राग का अनुभव, विषयों का सेवन होता आया है, लेकिन लगता नहीं हम अनंत काल से करते आए। लगता है कि आज ही प्रारंभ हुआ है। लगता नहीं है कि यह चिरकालीन, इससे आज तक पिंड नहीं छूटी। इतने दग्ध होने के उपरांत भी वह प्रत्येक पर्याय में अपने आप को बहुत ही अलग ही महसूस करता है। एक ऐसी लहर है, एक ऐसी यह दशा है,
इस दशा का बोध दिशा बोध बिना संभव नहीं है। ये कोई विस्मय की बात नहीं है। जिधर दृष्टिपात करते हैं उधर इस आग के अलावा कोई और नजर नहीं आता। और यह सौभाग्य है या यह विस्मय है उसके बीच में किसी को उस राग के विषय में परिचय प्राप्त हो जाए और वह उस राग को न छोड़ करके वीतरागता की गवेषणा करना प्रारंभ कर देता। युद्ध प्रारंभ हुआ, दोनों तरफ से मोर्चा सेनाओं की है। कुछ समझदार धीमान व्यक्ति रहते हैं, उन्होंने कहा देखो ये विनाश ठीक नहीं, आप दोनों का तो कोई होने वाला है ही नहीं, इसलिए ऐसा करो आपस में ही समन्वय कर लो। समन्वय का मतलब लड़ना ही है, जब रणांगन में कूद ही गए तो आपस में ही कर लो और हम लोग देखते हैं कौन जीतता है। तो 2-3 नियम के अनुसार वह युद्ध प्रारंभ हुआ। कोई युद्ध से पीछे कदम उठाने को नहीं, युद्ध करना है। क्रमशः एक में अपने कर्म के उदय से हार होती गई। दोनों पार्टियों में जिसकी हार हुई उसको थोड़े से शर्म से माथा झुकसा गया, गर्दन नीचे झुकी। और यह सहज नियम है, जहां गर्दन झुक जाते हैं वहां दूसरी पार्टी की गर्दन पनप जाती है। चलता गया, लेकिन लग नहीं रहा था उन दोनों में कुछ परिवर्तन आ रहा है। एक के बाद एक युद्ध तो घोषित ही होते चले गए। जब तक फाइनल नहीं हो तब तक कैसे कहा जाए। तो पूरे के पूरे तीनों युद्ध समाप्त हो गए। उसके बीच में एक और प्रहार चालू हुआ, उसमें एक तरफ से प्रारंभ हुआ। यूं कहना चाहिए निशस्त्र व्यक्ति के ऊपर भी प्रहार किया गया है युग के आदि में। इसको बोलते हैं कि हुकूमत की कड़ी भूख, जिसको बोलना चाहिए, प्यास बोलना चाहिए, उसकी प्राप्त करने की एक बहुत ही उत्कंठा इच्छा। लेकिन शस्त्र इस ढंग से काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसके साथ भी कुछ ऐसे नियम लगे हुए हैं, वो एकदम किसी के ऊपर हम प्रहार नहीं कर सकते। विवेक जब आदमी खोता है तो त्याग तो बहुत दूर है, लेकिन क्या भक्ष्य और क्या अभक्ष्य है, क्या सेव्य है, क्या असेव्य है, इसका वह ज्ञान नहीं रख पाता। बात यही हुई। और वह शस्त्र परिक्रमा लगा करके जिस छोटे भाई के ऊपर चला गया था, परिक्रमा लगा करके पुनः जा करके उनका पास रह गया। तब ऐसा लगा
जनता में एक प्रकार से आक्रोश जैसा हुआ। यह आक्रोश होगा क्या नहीं होगा इस बारे में पूर्व से कोई सोचा नहीं गया, लेकिन आक्रोश सोच विचार करके नहीं किया जाता। जब विशेष रूप से न्याय का उल्लंघन होता तो वहां पर जनता प्राय करके उसका विरोध कर जाती। इस दृश्य को देख करके जो विजयी था उसके मन में प्रतिशोध के भाव न जागृत हो करके दिशा बोध ही जागृत हुआ। यद्यपि ज्ञान था, सम्यक दर्शन था, वैराग्य तो लेना ही था, लेकिन उस घड़ी में वैराग्य अपने आप में बहुत जबरदस्त माना गया और उसने कुछ भी नहीं कहा और राग की ओर या देश की ओर या सत्ता की ओर जो दृष्टि थी, मुख था, उसको उसने मोड़ दिया। जिसको लेने के लिए वह तत्पर था उस रास्ते को उसने पीठ पीछे कर दिया। किसी को भी कहा नहीं, ये कहां जा रहे हैं किसी को ज्ञात नहीं हो सका, ऐसा हमें लगता है, क्योंकि वह घड़ी अलग थी, स्थान अलग था और वह परिसर ही अलग बना हुआ था और इतना वहां पर संघर्ष चल रहा था। उन संघर्षों के घड़ियों में इस ओर भी कदम उठ सकता है, ये एक बहुत ही अनुमान गम्य नहीं था और ये महसूस हो ही नहीं रहा था और वह चले गए। किसी के नाम से करके गए हो, हमारे विचार से कोई कवि ऐसे लिख दे तो बात अलग है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई कथा सुनने में नहीं आई कि बाहुबली ने अपने पुत्र वगैरह के नाम से कोई राज किए हो, बुला करके दिए। इरादा है भोगने का, लेकिन एक हद होती है, सीमा होती है, वो सीमा तक ही वह सब अच्छा लगता है। जब अतिरेक हो जाता है तो वहां पर कहना भी उचित नहीं लगता। देखना तो बहुत दूर, उससे जल्दी जल्दी दूरी बढ़ जाए, यही मन में भाव रहता है और यह निमित्त नैमित्तिक ऐसे संबंध जुड़ते ही रहे हैं। जैन राजा जो कोई भी हुए हैं, पुराण ग्रंथ कहते हैं, वो सारे सारे क्षत्रिय हुए हैं और क्षत्रिय जो हैं अपने हाथ से कोई पैसा लेता नहीं और देता नहीं। ये तो वैश्य वृत्ति वाले जो चाबी और ताला लगाएं और चक्रवर्ती होता, लेकिन उनके यहाँ 9 निधियां थी, मालिक वो भले थे लेकिन हिसाब किताब दूसरे रखते। उनका वह काम उस ओर नहीं कि कितनी राशि क्या है तुम जानो, बता दो तो हाँ ठीक है। क्षत्रिय जहां पर अपने हाथ में तलवार तीर कमान रखता है, वहां पर वह अपने बटुआ नहीं रख सकता। बटुआ बोलते क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ, बटुआ ठीक है। अब नोट का जमाना आ गया इसलिए तो अलग है, लेकिन पहले तो बटुआ चलता था या मोहर जो है उसमें रखते थे। हमीन हमीन बोलते, दक्षिण में हमीन ही बोलते थे, यहाँ पर क्या बोलते पता नहीं। और वहां पर जैसे मिलिट्री मैन जो है गोलियों को बांधते हैं उस प्रकार वो बांध करके चलते, ये स्थिति थी। क्षत्रिय अपने पास कुछ नहीं रखता,
तो बाहुबली भी क्षत्रिय पुत्र थे, राजा तो थे, लेकिन उन्होंने उसकी ओर देखा भी नहीं और चल दिया। यह राग आग दहे सदा ताते समाप्त से, यह मन में सोच विचार उत्पन्न हुआ। थोड़ी बहुत मैं सोच लेता और दे देता, क्या होता, लेकिन यह कदम हमने भी उठाई। लेकिन जब यह अति हो गई तो उन्होंने कहा नहीं, तुम ही ले लो, हम जा रहे हैं, ये भी नहीं कहा। जिस लेने के लिए तैयारी है तो ले लो कहना भी अच्छा नहीं। केवल वहां पर उस समय अपनी क्षत्रियत्व को दिखाना और स्वाभिमान की रक्षा एकमात्र करना। हमें जो मिला है, दिया हुआ है, उसकी रक्षा मैं करूंगा। मैं चाहता नहीं अतिक्रमण, लेकिन आप जो आए हैं अतिक्रमण करने के लिए, तो यह कर्तव्य होता है कि ले लो, भेंट के लिए नहीं दिया जा रहा है। आप दान लेना तो ले लो, भेंट नहीं मिलेगा। क्षत्रिय जो है, मांडलिक जो होता है वह भेंट चढ़ाया है, और क्षत्रिय यदि चाहे तो पूरा का पूरा दान कर देता। दान भी घोषित नहीं किया, आपने चूंकि मांगा है इसलिए अब हमने दान घोषित करो, ये ठीक नहीं। क्षत्रिय होते हुए भी चक्रवर्ती को तो फिर भी स्वीकार हो गया। अब आगे हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि नियोग समझ लो या और कुछ भी समझ लो या कर्तव्य समझ लो, ड्यूटी समझ लो, और ये चलती है। कैसे मन में उत्पन्न होते होंगे विचार, एक सहज सोचने की बात है। क्या नहीं छोड़ा उन्होंने, लेकिन कहा कुछ भी नहीं, एक पास में कुछ भी नहीं रखा, और जो कुछ भी रणांगन में कूद पड़े थे, जो वस्त्र थे, अब मल्ल युद्ध के समय पर कौन से वस्त्र होगा हम ये सोच रहे। एक युद्ध के दूसरे युद्ध के बीच में कोई और वस्त्र पहन लिए हो, ऐसा कुछ संभव नहीं है। कुछ प्रेजेंट किया गया हो, ऐसा कुछ संभव नहीं। जो कुछ था, एक युद्ध वह भी हो गया कि पानी की बौछार के द्वारा सब गीले हो गए होंगे, सब गीले तो हो गए। मल्ल युद्ध जब हो गया तो सब फाट फट गए होंगे। ये सब कुछ दशा थी। हम तो ये समझते हैं उस समय होली के खेल के अलावा और ज्यादा नहीं हुआ था। चलती और जाते जाते जो कुछ बचा था उसको भी उतार दिया और खड़े हो गए। ये कौन सा त्याग है, ये कौन सा दिशा बोध है। सभी को बुलाना चाहिए। खम्मामि सौ जीवानम सभ्य जीवा खमन तुम्हें। देखो ये ध्यान रखो, ये भी एक प्रयोग होता तो है, लेकिन किसको क्षमा करें? अपने अपराध को क्षमा करें और उसके लिए क्षमा मांगे। अपने भावों के द्वारा गलती की है तो उस भाववान आत्मा को धिक्कार दो। खम्मा में जीव सब जीवानम, ये तो औपचारिक है। अपनी आत्मा के प्रति घृणा, निंदा में गर्हा में अपमानम परम न। दूसरे की निंदा, दूसरे की आलोचना नहीं, किंतु अपनी आत्मा के निंदा कर रहा आलोचना। ये कैसे किया तुमने? बस, और इतना पर्याप्त होता है। लग गए, ये इधर गए, ये इधर गए, ये पुनः उस राज्य की ओर, रनवास की ओर, राजवाड़ा की ओर चले गए और ये वन की ओर चले गए। एक भवन में रहने लगे, एक वन में रहने लगे। भोजन के लिए, चर्या के लिए तो आना चाहिए था। कई लोगों ने ये कहा कि चर्या अब कहाँ करें,
किसके राज्य में करे, ऐसा लिखा गया। अब राज्य क्या, कोई भी रहे, स्वराज्य आ गया। स्वराज्य का अर्थ जब वह दिगंबर बन गया उसी का राज्य है। आहार, पानी, विहार आदि आदि का कोई विकल्प ही नहीं रहा। यही बीच बीच में कचोटते होगी मन में बात, ऐसा भी संसार में हो सकता है। सत्ता के पीछे ऐसा भी खून बहाया जा सकता है। महाभारत बना, अक्षौनी सेना नष्ट हुई, मेरा राज, इनका राज, दो के बीच में संघर्ष और कितने लाखों की जनता का संहार हुआ, महीनों तक युद्ध हुआ। देवतागण भी सोचते होंगे ये क्या हो रहा है, लेकिन हो रहा सब ठीक हो रहा। सब लोग लगे गए, हारे, टूटे पड़े इत्यादि, दूसरा दूसरा तीसरा सारथी, एक नए नए दिन बदलते चले गए। अंत तो गत्वा क्या हुआ, गई राज तज पांडव वन को, अग्नि लगी तन में। 12 भावना ये भाव, आप 1200 भावना मत भाव। वो लोग भाग करके गए, तुम लोगों की हिम्मत है ही नहीं। उनकी उस करामत को देख करके सहज वैराग्य हो सकता है। 12 भावना में मंगलदाय ने और किसी ने इस ढंग से रखा है कि कहाँ गए, राज तजे, पाठ तजे, सब कुछ हुआ, कुछ भी नहीं रहा। अग्नि लगी होगी, हमने लगाई होगी, वो लगी है, लगाई है अग्नि, बाहर से नहीं, हमने भीतर से अग्नि लगाई। उसके फलस्वरूप यहाँ पर बाहर तन में लगे। उन्होंने सोचा अच्छा हुआ है, भीतर से ध्यानाग्नि के माध्यम से कर्म ध्वस्त हो जाएंगे और ये बाहरी अग्नि के माध्यम से नो कर्म भी ध्वस्त हो जाएगा। शांति के साथ बैठे रहे। बाहुबली तपस्या में रत है। चर्चा वहां पर हुई बताती है, समूह शरण में त्याग तो हुआ लेकिन भीतर से अभी कमजोर है। जब कभी भी किसी की गमी हो जाए, उस अर्थी पर उठा करके शव को ले जाया जाता है और शव के लिए आग लगाई जाती है, ऊपर की चमड़ी बहुत जल्दी जल जाती है और 5-10 मिनट के भीतर उसकी पहचान समाप्त हो जाती है, वो आग लग जाती है। आग लग जाते है तो सब लोग अब भस्मसात हो जाएगा, लेकिन 1-2 व्यक्ति कहते हैं कि भैया ऐसा नहीं, आवाज आने दो। कौन सी आवाज? बाकी सब जल जाए लेकिन खोपड़ी जो है जल्दी नहीं जलती। वह जब तक नहीं कहे कि हाँ मैं जल गई तब तक जाना नहीं, क्योंकि खोपड़ी में अनेक प्रकार की विकृतियां छिपी हुई रहती। तो जब वह आवाज कर जाती है तब जो दाह संस्कार के लिए जो जाते हैं वो समझते हैं कि अब काम पूर्ण हो गया, थोड़े बहुत और किसका किसकी करके, थोड़े से नया पुराना ईंधन और पटक करके, और वो सब लोग चले जाते हैं। दूसरे तीसरे दिन आ जाते हैं तो थोड़ी बहुत अस्थियां छोटी छोटी रह जाती हैं और वह खारे निकाल दिया जाता। केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ? इतनी कड़ी तपस्या में चर्चा हुई, जाकर के वहां पर जब भरत चक्रवर्ती नमोस्तु करता है, नमोस्तु करने वाला कौन? चक्रवर्ती। नमोस्तु किसे किया जा रहा है? बाहुबली को। बाहुबली को इसका कोई भान नहीं, आंख खोल करके वो देख नहीं सकते,
को नमस्तु कर रहे हैं, उनकी बाहरी समितियां ठीक है, गुप्तियां ठीक, आरोहण अवरोहण जो आत्मिक स्थिति है वह अलग वस्तु होती है। और इसके उपरांत उन्हें केवल ज्ञान होता है। सम्यक ज्ञान जब तक रहता है तब तक पर्याय बुद्धि भली रही आवे, कोई बाधा नहीं, लेकिन जो ध्येयभूत वस्तु है उसके प्रति जब दृष्टि चली जाते हैं तो पर्याय कौन हो जाती। ये कौन है? ये एक जिन मुद्रा है, ये एक रत्नत्रय का आराधक, रत्नत्रय का आधार यह लिंग है। और इसी साधना के माध्यम से कैवल्य की उपलब्धि होती है। और यदि पर्याय बुद्धि होती है तो राग के कारण, द्वेष के कारण कर्म बंध और होते हैं। ये सम्यक ज्ञान के माध्यम से भली भांति विवेचन होता रहता है। वह तारतम्य लेकर के भले हो किंतु होता रहता है। इस विवेचन को वह माइंड में रख करके ही मानो चक्रवर्ती ने यह मेरा कर्तव्य है, मैं इनके चरणों में नतमस्तक हो जाऊं। बहुत दिन हो गया, दीक्षित तो हो गए थे ये तो, लेकिन कभी आकर के उन्होंने इस ढंग से नहीं किया। ऐसा शास्त्र में मिलता पुराण ग्रंथों में। पहली बार गए, एक प्रकार से मैं ये सोचता था यदि जिस दिन गए और वह जंगल की ओर गए तो चक्रवर्ती के मन में ये थोड़ा सा आना तो चाहिए था। अब तो वो लड़ने वाला तो है नहीं, अब पुनः कुश्ती खेलने वाला है नहीं, और एक प्रकार से चक्र भी हार गया, चक्रवर्ती भी हार गया, तो वह जीत तो हो ही गई। लेकिन मेरा कर्तव्य था कि जिस दिन दीक्षित हो गए उसी दिन जाकर के नमस्तु करता है। लेकिन शास्त्रों में ऐसा नहीं आता। ऐसा क्यों नहीं आता? हमें बार बार सोचने में आता। अब जब लिखे तो बात अलग है, हम तो अवश्य इसके बारे में सोच रहे। चक्रवर्ती का उसी समय कर्तव्य था, दीक्षा कल्याण मनाना चाहिए था, लेकिन मन में क्या आया था पता नहीं। शायद सम्यक दृष्टि के मन में क्या आ सकता, अब क्या आ सकता, ये क्यों नहीं आए, ये प्रश्न उठ रहा है। और क्या आया था, क्या भूल गए, या ये कुछ मैं समझ नहीं था, क्योंकि चक्र की ओर देख रहा। जब चक्रवर्ती है ये निश्चित हो गया और चक्र इनके कारण ही वहां पर नगर में प्रवेश नहीं कर रहा, वो ही निकल गया। अब तो चक्रवर्ती तो मैं ही हूं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन फिर भी यह मन में क्यों नहीं भाव आया कि जिस दिन वो जंगल की ओर गए उसी दिन दीक्षा कल्याण मनाना चाहिए था, धूमधाम के साथ अयोध्या में। देखो ये तो आपकी कल्पना है, चाहे रात हो दिन हो, ये मुनि तो थे नहीं, शाम भी हो तो भी क्या मुनि तो थे नहीं, जो ईरापत तो नहीं बन रहा हो। कहाँ चले गए, भैया के नाते चले जाते। लेकिन ये बात नहीं हुई, वो अकेले कैसे गए, और ये निश्चित ज्ञान ले, इतने भी ज्ञान नहीं है चक्रवर्ती को, अवधि ज्ञान था। अब तो बुद्धि दिमाग कम से कम ठिकाने पर आ गए, ठंडे हो गई थी। अभी ठंडा नहीं हो गया? अच्छा, एकदम ठंडा नहीं हो गया होगा ऐसा कहते हैं। ऐसा नहीं, हमें ऐसा लगता है कि हमारी सोच है, अन्यत्र इस प्रकार की घटना घटी है, पुराणों में लिखी गई है कि अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ का यदि तीव्र उदय होता है तो 6 महीने तक तो वह अपना काम करता है। जैसे बलराम घूमते रहे और नारायण जो है मरण होने के उपरांत 6 महीने तक उनको मोह सताता रहा, उसी प्रकार इनको भी द्वेष सताता हो।
इसके लिए नहीं गया हो। ये ऐसा सोच है, मैं निर्णय नहीं दे रहा हूं, क्योंकि वो भी क्षायक सम्यक दृष्टि थे राम, और ये भी क्षायक सम्यक दृष्टि है। लेकिन हुआ तो ऐसा ही है। दूसरे को और कोई लिखे तो वह अपनी कल्पना से लिख सकते हैं। पुराण ग्रंथों में उपन्यास की प्रणाली नहीं चलती, जैसा सुना गुरु परंपरा से वैसे ही लिखा जाता है। इसलिए लिखा नहीं गया कि उस दिन तो वो नहीं गए, फिर बाद में मालूम पड़ा इतनी कठिन तपस्या के उपरांत केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा। सब लोग कहे हाँ बात तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल पहाड़ के समान खड़े हैं और आहार के लिए तक नहीं उठे। 6 महीने में तो वृषभनाथ भगवान उठे थे कम से कम, और इनको 12 महीने होने जा रहे हैं। जा करके नमोस्तु किया, 1 साल के उपरांत नमोस्तु किया, ऐसा सुनने में आता है। लेकिन त्याग तो त्याग, वो कोई इसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहे। भीतर कर्मों की निर्जरा जारी थी, तपस्या वर्धमान थी, और कोई बात ही नहीं थी। ये कितना दिन और खड़े होना, ये बात ही नहीं। बाहुबली के लिए तो बात नहीं है, और किसी के लिए फिर भी कहा जा सकता है। बाहुबली के लिए 1 और साल लगा दो तो लगा देगा, उनको कुछ होने वाला नहीं था। ऐसा वज्रमय शरीर उन्हीं को प्राप्त था। इतने त्याग और तपस्या में उनको एक यूं कहना चाहिए कि पुराणों में एक इतिहास है उनका। भरत और ऐरावत में ही इस प्रकार के मिसाल हुआ करती, और यह उन्होंने कर दी। अब हमें ये सोचना है, त्याग त्याग की बात कर रहे हो, 10 दिन हो गए, आज 10 दिन हो गए, 8 दिन तो हो ही गए, और 9 दिन 10 दिन तो है ही सामने ही, बीच में 1 दिन, लास्ट तो परसों, ऐसा है ना। तो 8 दिन तो हो ही गए। त्याग करो त्याग करो त्याग करो, अभी तो ऐसा सोच करके किया जा रहा है कि कुछ बचा करके किया जा रहा है। उन्होंने कुछ बचा ही नहीं था, देखा ही नहीं। जब तक उस ओर देखते हैं तो तब तक तो देखते हैं, जब देखना बंद हो जाता है तो वह मिट्टी होती है। मिट्टी से बढ़ करके और कुछ नहीं होता। मिट्टी में कुछ चमक दमक देख करके उस मिट्टी को, एक मिट्टी को ताले में रखना और एक मिट्टी को वैसे ही रख देना, ये तो राख के बिना तो संभव है ही नहीं। एक को तो गले में बांध लेना और एक को तो एक के ऊपर से पैर रखते चले जाना है तो महाराज मिट्टी, हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन सोने की गिट्टी है ना। अब सोने की गिट्टी है, इसलिए तो या तो उंगली में, या तो बाजू में, या कलाई में, या तो गले में। हाँ, उसका महत्व ज्यादा है। जिसके ऊपर पैर रख करके जा रहे हैं वो तो मिट्टी है, लेकिन उसी मिट्टी में से ये भी एक अलग क्वालिटी की रंगीन मिट्टी है। ये किसी को नहीं, रंगीन मिट्टी होते हुए भी उसकी ओर राग क्यों, उसकी ओर लोभ क्यों, ये एकमात्र प्रश्न सामने उठता है। वह त्याग, जिस त्याग के सामने ये सारे के सारे वैभव यानी निश्चय से संसार है, वही मैंने निश्चय से भव मैंने संसार है, इसी का नाम वैभव है। आत्म वैभव और ये संसार के वैभव में कितना अंतर है, चेतन और जड़ के बीच में जो अंतर है उतना अंतर है। इसलिए
समय सरकार ने कहा कि 3 लोक में यदि दुर्लभ वस्तु है तो वह एकत्व विभक्त, जिसको त्याग के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। हम दूसरे पदार्थ के साथ ऐक्य मान करके चल रहे हैं, और वो कहते हैं कि दूसरे पदार्थ के साथ जब तक आपका संबंध रहेगा, शांति का श्वास लिया नहीं जा सकता, और उसकी रक्षा के लिए अपने आप को वहां पर कटिबद्ध करना पड़ता, रात दिन जागरण करते हुए वह किया जाता। सेठ साहूकारों को और सेठों के यहाँ एक कोई मुनीम जी हैं, तो मुनीम जी 8 घंटे की ड्यूटी देते हैं, तो अच्छे ढंग से शांति के साथ वह नींद ले लेते हैं। किंतु इससे ठीक विपरीत दशा रहती। मालिक तो कहा जाता है, लेकिन मालिक 24 घंटा ड्यूटी देता रहता है, और वह चला जाता है तो वह मुनि कैसा काम कर रहा है, ठीक लिखावट है क्या नहीं, आदि आदि वह चेक करता रहता है। विश्वास नहीं होता तो वह रात दिन जागरण करता है। निश्चिंत कौन है? निश्चिंत कौन है? मुनीम से, लेकिन वो तो नौकर है। मालिक निश्चिंत होना चाहिए। नहीं, ये सब बिल्कुल गलत धारणा है। मालिक को तो 24 घंटा वो खांसता ही रहता है। वो खांसता क्यों है? थोड़ा सोचो तो, वह कोई बाहर से चोर ना आ जाए, और चोर आ जाए तो खांसी की आवाज सुन करके आप भैया ये लोग जग रहे हैं, इसलिए खांसी नहीं आते हुए भी, छींक नहीं आते हुए भी ऐसे। एक बार किसी ने सुनाया था, तो चोर आए बाहर से, दरवाजा खोलने वाले थे, कुछ खटपट होने लगा, भीतर वाला सोचता है कि अब तो आ गए, अब क्या करें, पूरा लुट जाएगा, निश्चित है। जब ये निश्चित है तो कुछ तो प्रयोग करो। उसने क्या कहा, ये भीमू जी, ये कलपा, ये इधर आ जाओ। अरे तुम तो आ जाओ ना पहले, देखो यहाँ पर आवाज क्या हो रही है। ऐसे 10-20 नाम ले लिए उन्होंने। वो उधर से कहता है, नहीं नहीं मैं ले आ रहा हूँ, ये कुल्हाड़ा ले आ रहा हूँ, ये लठिया लेकर के आता हूँ। कौन आता है यहाँ पर? ऐसे थोड़ी है। बस इस प्रकार संवाद को सुन करके चोर 2-3 थे, और ये तो 10-12 है। भाग गए। ऐसा भी एक बार करना होता है, बच जाए तो बच जाए। ये सब क्या है? ये सब यही है कि राग आग दहे सदा। 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े और रथ, 9 निधियां, 14 रत्न। महाराज ये कुछ है, ऐसे संख्या फिट कर दी गई, कुछ होगा नहीं, ऐसा नहीं। ये है वस्तु स्वरूप है, लेकिन जिसके लिए उन्होंने दिग्विजय किए, बाद में जब दिशाबोध जागृत हो जाता है, फिर यह राजा राणा छत्रपति अपने आप आ जाता है। फिर छोड़ने की आवश्यकता नहीं। जब चक्रवर्ती वगैरह बाहर निकलते हैं, उस समय सारी जनता उनको बहुत विनय करती रहती है, आपके अभाव में हमारा क्या होगा, मैं इतने दिन रहा कि मेरा क्या हुआ और तुम्हारा क्या, मुझे बताओ। किसी का कुछ रुकता नहीं, रुकने से कुछ और रुक सकता है, इसलिए रास्ता प्रशस्त हो जाना चाहिए। ये सब गलत है हम लोगों की धारणा कि मेरे बिना किसी का कुछ नहीं हो सकता। ये सब तो आप लोग समझते हैं, धारणा है।
और यह राग की भूमिका में यह धारणा ऐसी ही बनी रहती है, लेकिन आज तक किसी का नहीं रुका। अनेक चक्रवर्ती हुए, अनेक कामदेव हुए, सब हुए, लेकिन यह धरती वैसी की वैसी यहाँ पर रही है। यहाँ से सब लोग रवाना होना, शाश्वत सत्य ये धरती है और आसमान, बाकी जितने भी सत्य है, बाकी हम तो लोग सब टेम्परेरी हैं, घूमते रहते हैं, आते रहते हैं, चले जाते रहते हैं। इसमें हम अपने एकत्व को इस एक एक कण के साथ रखें, यह ठीक नहीं। इन्हीं बातों को समझाने के लिए संतों ने हम लोगों के लिए 12 भावना के चिंतन बताया, या अच्छी त्याग तपस्वी के चरित्र के बारे में लिख करके हमारे सामने उनके जीवन का दर्शन दिखाया। ऐसे ऐसे बड़े बड़े मूर्तियां भी यहाँ पर हुई और उन्होंने ऐसा ऐसा अपने जीवन में काम किए। ये राग और द्वेष यहीं तक इन्हीं वस्तुओं के साथ रह जाते हैं, और जब जंगल में अकेला रहा है वहां पर कौन सा राग और कौन से द्वेष, ये सारे सारे अपने आप शांत होते चले जाते हैं। जैसे कि ईंधन के अभाव में अग्नि अपनी आप ही ऊर्ध्वगामिनी न हो करके अधोगामिनी नीचे 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 आ करके और बिल्कुल शांत हो जाती। ये पंचेंद्रिय की विषय और मन ख्याति पूजा लाभ के कारण ही ये असंतोष के ये उबाल आते रहते हैं हमेशा। जैसे दूध को तपा दो तो दूध में उबाल आने लग जा, खदबद खदबद आवाज आने लग जा, ये आवाज उस अग्नि के संपर्क के ही फल स्वरूप है। अग्नि जैसे जैसे भीतर से बाहर निकाल दो चूल में से, वह दूध अपने आप ही शांत हो जाता है, उसका स्वभाव शांत है। राग के साथ ही यह सारी सीमाएं उल्लंघित हो जाते हैं और वीतराग आने से बिल्कुल शांत हो जाता है। ऐसे महान 63 सलाखा पुरुष अपने जीवन काल में सब कुछ देखा और अंत में उन्होंने इस त्याग तपस्या मार्ग को ही अपना लिया। यदि घर में सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, ये पंक्ति बार बार सामने आने चाहिए। यदि सुख घर में होता तो तीर्थंकरों ने इसको क्यों छोड़ा। एक बहुत बड़ा ठेका लेने वाला व्यक्तित्व है वो, उसने भी सोचा ये गलत ठेका हमने ले लिया और कोई बड़ा होगा ही नहीं उनके सामने। तीर्थंकर का एक ऐसा पुण्य होता है, चक्रवर्ती से भी ज्यादा, कामदेव से भी ज्यादा। इन लोगों में कभी कभार हार जीत वाली बात हो सकती है, लेकिन तीर्थंकर का पुण्य तो एक अद्वितीय अपूर्व पुण्य रहता है। लेकिन तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम से अनुराग है। संयम का त्याग संसारी प्राणी ने आज तक किया, और जिनको यह बुद्धि जग गई तो वो तो इस राग को छोड़ करके वीतराग मार्ग को अपनाए। बाहुबली, चक्रवर्ती, आदिनाथ ये युग के आदि में हुए। आज तक इनके तीनों के चरित्र हम लोगों के सामने आए हैं। यह जिनवानी के माध्यम से इनका चरित्र हमने पढ़े सुने। यह एक बहुत सौभाग्य है। इस प्रकार के शास्त्र मिलते हैं तो आंखें बिल्कुल खुल जाती हैं और एकांत में अपने आप ही आंखें डबडबाने लग जाती हैं कि हमने अपनी जिंदगी को यूं ही खो दी। एक जिंदगी नहीं, अतीत काल कब से आ रहा है पता नहीं। शक्ति विद्यमान है, किंतु शक्ति की व्यक्ति के लिए यह साधन आवश्यक होता है। दूध में घी है, तपने से ही मिलेगा, यह एक साधन है, एक रास्ता है, एक पद्धति है। उसको प्राप्त करने की हम लोगों ने इस पद्धति को आज तक नहीं अपनाई, फलस्वरूप हमारे हाथ खाली ही रहे आज तक।
आज तक भर नहीं पाए हम अपने आप को उस दिव्य ज्ञान के माध्यम से या शांति के माध्यम से, आनंद के माध्यम से हम खाली के खाली ही रह गए। आज तक इतना काल व्यतीत हो गया, किंतु उस काल के माध्यम से अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ पाया और वो ज्यों का त्यों वो ही परिवर्तन रहा। इन पुराण पुरुषों को याद करो और कषायों के विमोचन के साथ, त्याग के साथ उस आदर्श त्याग पथ को अपने जीवन में अपनाओ। और मैंने त्याग किया ऐसा भी मन में धारण मत बनाओ। एक कुंद ने प्रवचन सार की रचना की, उसमें कुछ गाथाएं अध्यात्म पद के नाम से ख्यात थी। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी को ये गाथा बहुत प्रिय थी। वो कहते हैं क्या अध्यात्म है देख लो। कौन सी गाथा? वो कहते थे भक्तिवा खमनेवा आवसदेवा पुनु विहारेवा ऊदिमिवा निबद्धम नेच्छद विकदम समन। भोजन हो या उपवास हो, भक्तेवा खमनेवा आवसदेवा पुनः विहारेवा, एक स्थान में रहना अथवा विहार करना। मैंने अपने जीवन काल में इतने मेलों की यात्रा विहार किया, तुमने कहाँ किया? नहीं, एक स्थान में रहना और विहार करना, इन दोनों में साम्य दृष्टि रखो। क्योंकि आत्मा चलती नहीं, क्योंकि आत्मा बैठती नहीं, आत्मा खड़ी नहीं होती, आत्मा सोती नहीं, आत्मा कुछ क्रिया करती नहीं, करने के भाव करते हैं। जब तक योग्यता रहती है शरीर में वो एक्शन क्रियाएं हुआ करती। ये जितनी भी क्रियाएं और सारे सारे शरीरगत क्रियाएं जिनको जड़ की क्रिया मान सकते हैं और मानना चाहिए। जब तक यह मान्यता और यह विवेक या दर्शन नहीं होगा, ध्यान रखो हम शरीर के साथ अभी एक का ही संबंध रख रहे हैं। मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, ये क्यों कहता है? ये खिलाए जा रहा है, इतना तो कह ले। खिलाए जा रहा तो दूसरों को खिलाया जाता, ऐसा नहीं ये दूसरा है, ये दूसरा है, ये दूसरा है। ऐसी मान्यता जब तक नहीं बनती और ऐसी अनुभूति कभी हो ही नहीं सकती। फिर इसलिए शरीर को भाड़ा देना पड़ता। महाराज जी बार बार कहते थे, वेतन नहीं कहते थे, वो भाड़ा बोलते। शरीर को भाड़ा देना पड़ता है। जैसे कोई मशीन को चलाना है तो पेट्रोल देना पड़ता है, और चाक यदि मान लो आवाज करने लग जाए तो उसमें ओंघन दिया जाता है। तो एक अक्षमरक्षण नाम की चर्या भी होती है मुनि श्रवणों के जीवन काल में। वो है जैसे आवाज को रोकना चाहे तो ओंघन दिया जाता, तो वो ओंघन कैसे हो जाता है? अटपहरेगी का नहीं। गाड़ी वगैरह चाक जो होते हैं ना, उसमें कौन से तेल लगाया जाता है? उसमें डांबर जैसा तेल लगाया जाता है, उसमें वो अच्छी कीमती नहीं। और वो उसके जो चिंदड़े कैसे होते हैं, ऐसा नहीं अच्छे जो है मलमल के चाहिए या और गैबर्डिन चाहिए या 2x2 चाहिए। अरे गुदड़ी के चिंदे 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 निकाल दो, उसमें फंसा दो और उसमें डाल दो। या तो या पानी खींचते हैं, वो चक्र में आवाज करने लग जाते हैं ना, उसको आवाज न करे उसको डाल दिया जाता। थोड़ी सी डाल दिया तो अपने आप आवाज बंद हो जाती है। इसी प्रकार अक्षमरक्षण, पेट में भी कुछ आवाज होने लग जाए तो उसमें कुछ डाल दिया। इसको बोलते हैं ओंघन। इस भांति भक्ति वा खमनेवा, अब वो भोजन हो या उपवास हो, इसमें कोई ये नहीं रखना चाहिए। विहार हो या बैठना हो, कोई नहीं रखना चाहिए। निश्चित विकदम में समन में फिर कहते हैं कि चर्चा के लिए कोई महाराज मिल जाए, अच्छे विद्वान मिल जाए, नहीं। कि जिस प्रकार विकताओं की चर्चा नहीं होती है, उसी प्रकार आत्मकथा की चर्चा भी नहीं। दोनों में साम्य रखेंगे तभी आत्मा की चर्चा न होकर के आत्मा की अर्चा होती है। कुछ
कुछ लोग चर्चा में ही अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। अब कितनी चर्चा कर रहे हो, ये चर्चा ठीक नहीं। आत्मा की चर्चा कम करके संकेत मात्र में आत्मा की अर्चा करना चाहिए। नीचे विकदम में समन में यह अपने न और उपाधि कोई भी उपकरण इत्यादि के बारे में भी कुछ नहीं, परिग्रह के समान ही उपकरण ही हो जाते उनके लिए, क्योंकि है तो परवस्तु, है तो परवस्तु। लेकिन महाराज शास्त्र का विनय करने के लिए कहा है, शास्त्र के प्रति बहुमान रखने के लिए कहा है, बिल्कुल कहा है, लेकिन बहुमान के साथ साथ मान नहीं करना चाहिए। बहुमान के साथ साथ मान नहीं करना चाहिए। उपकरण के साथ साथ वह हमारे लिए अपकारी सिद्ध हो जाए। मम यदि संकल्पाभिप्राय परिग्रह, ये मेरा इस प्रकार का जो संकल्प है, यह अभिप्राय का नाम मूर्छा और परिग्रह है। मेरा तरह हो कैसे सकता है, वह एक प्रकार से पर वस्तु है, पर के ऊपर मेरा अधिकार हो कैसे सकता है। फिर ऐसी स्थिति में त्याग क्या, तब कहते हो फिर त्याग क्या, जब मैं खा ही नहीं सकता तो फिर छोड़ दिया रसों का हमने त्याग। बरसों हो गए हमने तो छुआ नहीं, याद नहीं किया। हाँ ध्यान रखो, इतना हमने त्याग। अरे त्याग क्या त्याग, न रसों का त्याग होता, न भोजन का त्याग होता। त्याग तो राग का होता, और राग भी क्या है त्याग उसका, वो तो वैभाविक भाव है, निकलता जा रहा है कर्म के उदय में, मुझे करना नहीं है राग। बस इतना ध्यान रख करके चलते हैं। ये कैसे आभ्यंतरी तातीर की क्रिया बोलते हैं इसको, तृतीय क्रिया जिसको बोलते हैं, जिसमें करना धरना सारा छूट जाता है, न हानि है न आदान है, किंतु उपेक्षा जिसको बोलते हैं, रागत द्वेषियो रप्रणिधानम, उपेक्षा संयम जिसको बोलते हैं। उपेक्षा संयम से इतने गाढ़ स्नेह या जीवन बन गया था महाराज श्री का, हम दिखते रह गए। लगता ऐसा तो एक बूढ़ वृद्ध जो है बैठे हैं, लेकिन वो इतने जवान थे उपेक्षा संयम के अपेक्षा से कि वह प्रतिकार की बात नहीं होती थी। जो प्रतिकार के बात आ जाती है तो उपयोग की दशा बाहर आ जाती है। ग्रहण और त्याग ये दोनों तातीर की भाव नहीं, ये प्राथमिक दशा में हुआ करते हैं। जैसे बहुत विद्वान होता है और बहुत गणित में होशियार निष्णात होता है, उसकी उंगलियां कभी भी हिलती नहीं, इस प्रकार गिनती नहीं होती, क्योंकि वह मानसिक आमुख ही, मुख में से कुछ जवाब न जवान मतलब जुबा भी नहीं चलती, और वह लिख देता। गणित कब कर लेता है तो की हुई रहती उनके पास। ऐसी चेष्टाओं के अभाव में उपेक्षा संयम हुआ करता है। महाराज श्री की उपेक्षा संयम की मूर्ति है। समय सार घोट घोट के पी लिया हो उन्होंने, हमेशा कागज का थोड़ी होता है, वो तो चैतन्य परिणति है। और उनके जीवन में बहुत दिन से, जब से वह अपने जीवन काल में सारे आध्यात्म का सार बहुत पहले ही पीना प्रारंभ किया था। योगी ऐसा था कि वे अंत में मतलब एक प्रकार से बाद में दीक्षित हुए, लेकिन उनके जीवन को आदि से लेकर के अंत तक देखते हैं तो अध्यात्म से ओतप्रोत था और निरीह जीवन में। इसको बोलते हैं त्याग। हमने त्याग किया, एक कहना भी अभी औपचारिक है, यूं कहना चाहिए था ही क्या मेरा जो त्याग किया हमने, अब है क्या मैं ग्रहण करूं उसको। पर का ग्रहण और पर का त्याग यह व्यवहार की भूमिका में अथवा प्राथमिक भूमिका में बालकों की भांति यह क्रियाएं हुआ करती है, किंतु बड़े होने के उपरांत तो यह बहुत पीछे रह जाती है। न अभिमान आता है, न स्वाभिमान आता है, न बहुमान आता है, किंतु जो एक समान वृत्ति उनकी बनी रहती है,
धन्य है ऐसे त्यागमय धर्म को जिन्होंने अपने जीवन को आश्रय दिया। आपका समय हो गया है, आज त्याग का तो धर्म हो ही गया आप लोगों का हैं। अब और क्या ग्रहण का होगा? है महाराज, इतना ही कम से कम हमने 1 हफ्ते समय दिए महाराज। ये समय का त्याग हम थोड़ा ही है। हाँ, प्रतीक्षित हैं वहां पर सारे लोग, लेकिन फिर भी हमने कहा ये तो बना रहता है, हम तो जाएंगे। ठीक है भैया, घाट पर आकर के थोड़े से पी करके चले जा रहे। तिलवारा घाट माना जाता या दयोदय तीर्थ में कुछ ऐसे पी करके जाओ ताकि वह जीवन में अपने काम में आ सके। अहिंसा परमो धर्म।